राजनीति ऐसा पेशा है जिसमें परिवार, दोस्ती, दुश्मनी सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। 10 मार्च को कांग्रेस के विकास पुरुष कहे जाने वाले नेता माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती मनाई गई। वैसे तो वो कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन क्योंकि उनके सांसद बेटे और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ा था, तो उनकी जयंती आज बीजेपी वाले मना रहे हैं। उन्हीं का जन्मदिन जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। वैसे तो कांग्रेस ने अपने नेता की जयंती पर उन्हें याद किया है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि किसी स्वर्गीय कांग्रेस नेता की जयंती पर बीजेपी ने धूमधाम से कार्यक्रम किया। भजन संध्या हुई, मैराथन का आयोजन किया गया, स्पेशल गेस्ट भी बुलाए गए, टाइगर लाए गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता इन अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस और तस्वीरें बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेंगे, जिससे शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के थे या बीजेपी के। हालांकि इस भव्य जश्न के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही इसे चुनावी इवेंट बता दिया है, वहीं कुछ कांग्रेसियों की कार्यक्रम में मौजूदगी भी सियासत की गलियारे में हलचल पैदा करती है। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें कांग्रेस नेताओं और सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज को भी लोग पढ़ रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई उसमें विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े सिंधिया के सामने खड़े हैं। उनके साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी मुस्कुराते हुए लगभग झुकते हुए सिंधिया के सामने खड़े हैं। पूर्व मंत्री भगवान सिंह भी सिंधिया से बहुत आत्मीयता से गले लगते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं सियासत की ये तस्वीरें आने वाले समय के लिए कुछ इशारा तो नहीं। दरअसल इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनका रुतबा बरकरार रहे और अपने समर्थकों को जिताने के लिए लगातार अंचल में शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में उनकी एक बहुत बड़ी फौज है और वो इस अंचल के सर्वमान्य नेता है। यही कारण है कि वो इस समय ग्वालियर में सबसे ज्यादा दौरे करने में लगे हुए हैं और दौरे के दौरान उनके समर्थक, मंत्री और पूरा प्रशासन उनके साथ चलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और कोई ना कोई बहाने बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सरकार तक की हिस्सेदारी शामिल होती है। इसका नजारा माधवराव सिंधिया की जयंती पर भी दिखा। कुछ जानकार इसका दूसरा कारण भी मानते हैं कि शायद सिंधिया आगामी लोकसभा का चुनाव ग्वालियर लोकसभा से लड़ने का मन बना चुके हैं, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन किया गया। देश की सियासत में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। मध्य प्रदेश की सियासत में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया उन नेताओं में से ही एक है। माधवराव सिंधिया ग्वालियर और गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ते थे। माधवराव सिंधिया को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं हारे। हालांकि कांग्रेस में आने से पहले वो जनसंघ के नेता भी थे, यानी कि जनसंघ और सिंधिया परिवार का रिश्ता भी पुराना है। लेकिन 1980 में जनसंघ छोड़कर माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आ गए थे। 1984 में जब वो ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे, तब उनका सामना पहले खुद की मां और राजमाता से था। हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार बन गए ताकि परिवार की लड़ाई सड़क पर ना जाए, जिसमें उन्होंने मुस्कुराते हुए हार भी स्वीकार की। 1971 में 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने वाले माधवराव सिंधिया 1984 में राजीव गांधी सरकार में रेल मंत्री बने थे। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे और राजीव गांधी के बेहद करीब, ठीक वैसे ही जैसे सिंधिया और राहुल गांधी कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि बीच में माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस से मतभेद के चलते पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो कांग्रेस से दूर नहीं रह पाए थे। माधवराव सिंधिया का 2001 में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ही अपने राजघराने के दबदबे को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उनका दबदबा मध्य प्रदेश में है भी। इसी वजह से बीजेपी ने उनको अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी चाल चली थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।